हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लेटेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं देवराज आज इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज से जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं दोस्तों किसी भी एग्जाम को लेकर, वो मैं सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों वीडियो को अंत तक बने रहें। दोस्तों आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों वो है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। दोस्तों ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं वो सारे मैं पार्ट बाय पार्ट करके सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। दोस्तों त्रिभुज जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला समकोण त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, फिर एक है विषमबाहु त्रिभुज। ये 4 त्रिभुज होते हैं जिसको मैं पार्ट बाय पार्ट करके सारे फॉर्मूले को मैं बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस, उस पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा। एकदम इजी वे से लेकर शॉर्ट ट्रिक्स एवं बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से मैं डील करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों मैंने समकोण त्रिभुज के बारे में मैं बता रहा हूँ। समकोण त्रिभुज मैंने ऑलरेडी यहाँ पहले से बना रखा है। ये समकोण त्रिभुज है दोस्तों, ये है ना। इसमें क्या होती है, बी जो होता है 90 डिग्री होती है, ए बी है ना। ये इसको हाइट बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं दोस्तों। इसको हाइपोटेनस, इसको कर्ण कहते हैं, इसको बी यानी कि आधार, इसको आधार, इसको पी यानी कि लंब बोलते हैं दोस्तों। यानी त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज, जिसमें बी कोण क्या है 90 डिग्री है। मैंने लिख रखा दोस्तों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है दोस्तों 180 डिग्री होते हैं। और एक पॉइंट मैंने और लिखा है, किसी त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लिया जाए आपको इसका पेरीमीटर बताना है, तो मान लीजिए 4 है, 5 है, 3 है, तो आप इसका पेरीमीटर बता दो। क्या करोगे दोस्तों, तीनों भुजाओं को जोड़ देना है, 4 3 7 और 7 5 12, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे करके आप आसानी से बता सकते हो, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर इसे आप फार्मूला में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, पी बराबर, यानी पेरीमीटर को पी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पी दे रखा है, पी प्लस बी प्लस एच, ये हो गया इसका पेरीमीटर, है ना दोस्तों। अगर इसका हम क्षेत्रफल बताना चाहेंगे, क्षेत्रफल तो क्या होगा, क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, आधार यानी बी इंटू क्या हाइट, ये होता है इसका फार्मूला दोस्तों। हिंदी में लिखना चाहोगे आप तो आप लिख सकते हो 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना। ये हो गया समकोण का कुछ बेसिक्स पार्ट्स हैं दोस्तों जो आपको आने चाहिए। यानी कि बी हमेशा 90 डिग्री होता है दोस्तों। अगर ये 60 डिग्री है, ये तो 90 होता ही होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होंगे। अगर ये 60 है तो ये 30 डिग्री होंगे। अगर ये 20 डिग्री तो ये 70 डिग्री, यानी तीनों भुजाओं का जो योग होगा दोस्तों वो 180 होगा। ठीक है, ये मैंने समकोण के बारे में डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मैं इसका फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में समान भुजाएं वाले, यानी ये और ये सब आपस में क्या होते हैं, समबाहु त्रिभुज सुनने में ही आ रहा है, पढ़ने में जब पढ़ रहे हो आप तो समबाहु त्रिभुज यानी समान भुजाएं वाले, यानी समान, ये भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये ए है, ये ए है, ये है, तो सारे क्या है, ए है। यानी समबाहु त्रिभुज जो वैसे त्रिभुज होते हैं जिसकी सारे भुजाएं क्या होते हैं, समान होते हैं। और इस ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये यहाँ पर डी पे काटा, ठीक है ना दोस्तों। इसके सारे भुजाएं क्या है, समान है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण जो होता है दोस्तों वो 60 डिग्री का होता है। ये भी 60, ये भी 60। और जब आप इसका परिमाप बताओगे दोस्तों तो क्या बताओगे, ए यानी 3a बोल सकते हो, है ना। या फिर तीनों भुजाओं का एक, यानी कि मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है, यानी 4 5 और 6, इसका परिमाप बताना है। यानी ऐसे तो नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि सारे भुजाओं का योग होता है। मान लीजिए इसका परिमाप बताना है। इसमें क्या होता है कि सारे भुजाएं आपस में समान थे, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सारे क्या होते हैं, सारे भुजाएं समान होते हैं। तो आप इसे क्या कर सकते हो, 5 5 5, तो क्या हो जाएगा, 5 3 15। इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। आप ऐसे करके बेसिक्स से बता सकते हो। तो इसीलिए इसका हम क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों कि a प्लस ए और प्लस ए, है ना।
बराबर हो गया 3। ये इसका हो गया पेरीमीटर P। अगर आप इसका क्षेत्रफल बताना चाहोगे तो क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, क्षेत्रफल मैं बताता हूँ √3 है ना, √3/4। ठीक है दोस्तों, √3/4 इंटू भुजा का क्या होता है स्क्वायर। फिर होता है इसका h निकालना यानी ऊंचाई निकालना हो तो √3/2 इंटू भुजा। ये इसका कुछ बेसिक्स पॉइंट है दोस्तों, आपको आने चाहिए, जिसमें कि बहुत सारे, इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। समबाहु त्रिभुज समान भुजाएं वाले, यानी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है बराबर, इसका पेरीमीटर बताना हो तो 3a या फिर तीनों भुजाओं का योग। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसकी ऊंचाई निकालना हो, ये हाइट होती है दोस्तों ये वाला, इसकी हाइट निकालनी हो तो √3/2 इंटू भुजा। नेक्स्ट जो है दोस्तों उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मैं इसको लिख देता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, नाम से ही सुनने में आ रहा है दोस्तों कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर है। समद्विबाहु मान लिया जाए ये और ये आपस में क्या है बराबर है और ये अलग है, यानी ये दोनों जो है आपस में बराबर है। अगर ये A है ये A है तो ये क्या होगा B होगा, और यहाँ से एक हाइट को गुजारेंगे, ये हाइट है। ठीक है ना दोस्तों, ये क्या है जब यहाँ से एक लाइन गुजारा ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री यानी कि समकोण त्रिभुज बना, इधर भी समकोण इधर भी समकोण। तो इसका भी वही चीज़ होता है दोस्तों, इसका भी अगर आप इस त्रिभुज का तीनों कोणों का योग भी होगा दोस्तों 180 डिग्री। आप इसका परिमाप बताना चाहोगे दोस्तों तो फार्मूला में लिख देता है बुक्स में क्या, AK 2A और प्लस B, ये हो गया इसका पेरीमीटर। तो दोस्तों आपको उतना याद नहीं करना, तीनों भुजाओं का योग होता है, उसका क्या परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योग। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ये है ना, ये 4 है ये 4 है ये 5 है ना दोस्तों। क्या ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है, 4 है 4 है ये 5 है। इसका पेरीमीटर आप बताना चाहोगे तो क्या करो, 4 4 8 और 8 और 5 13, ये इसका पेरीमीटर हो गया दोस्तों, है ना। इसका जो क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है दोस्तों, अब मैं बताता हूँ उसका क्षेत्रफल का फार्मूला। इसमें क्या होता है, ए और ए जो दिया है दोस्तों ये समान भुजाएं होते हैं, समान भुजा, और बी जो होता है असमान भुजा होता है। ठीक है, ये जो होता है वो क्या होते हैं समान भुजाएं, ये दोनों क्या आपस में समान है कि नहीं, और ये जो होता है असमान भुजाएं होते हैं। इसका पहला फार्मूला बनता है दोस्तों क्षेत्रफल बराबर, यानी कि किसका, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है B/4 रूट अंडर, है ना, 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इसी का अगर आप हाइट पता करना हो तो आप करोगे 1/2, इसी चीज को आप 1/2 से सिर्फ क्या करना है गुना कर देना है, रूट अंडर 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ये काफ़ी बेसिक्स है दोस्तों, आप इसे याद, अगर आपने इस वीडियो को आज देख लिया दोस्तों तो आपको ये सारे फार्मूला वैसे ही याद हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग या फिर 2A प्लस B। ए होता है समान भुजाएं के लिए, बी होता है असमान भुजाएं के लिए, जिसके क्षेत्रफल होता है B/4 रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। फिर होता है h निकालने के लिए हाफ इंटू रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। नेक्स्ट जो बचा है दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, सारे भुजाएं क्या हो अलग अलग हो, है ना, सारे भुजाएं क्या हो अलग अलग। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब ही हो रहा है कि जो सारे भुजाएं हैं जो क्या है अलग अलग है, ये अलग है ये अलग है ये अलग है, सारे भुजाएं अलग है। विषमबाहु त्रिभुज जो है जिसकी सारे भुजाएं क्या होगा अलग होगा। अब जब मैं इसे से यहाँ से गुजारूंगा ये A B और C, है ना दोस्तों, ये A हो गया ये B हो गया ये C हो गया, और ये जो हो गए ये क्या हो गए ये तो 90 डिग्री होता ही है। तो विषमबाहु त्रिभुज का जो अति होता है दोस्तों, ये जो समान भुजाएं वाले जिसकी एक भी भुजा मतलब इक्वल ना हो। अगर मैं वो एग्जांपल लेता हूँ, ये 4 है 5 है 7 है, ये क्या है दोस्तों
ये है विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि एक भी भुजा इसके आपस में क्या है, बराबर नहीं है। इसका फार्मूला जो बनता है दोस्तों, अगर इसका आप पेरीमीटर बताना चाहो तो क्या करोगे, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग मैंने जैसे अभी ले रखा था, तीनों भुजाएं 4 5 6, तो तीनों भुजाओं का योग 6 5 10 5 15 है ना। तो तीनों भुजाओं का योग भी कर दोगे तो आप इसका पेरीमीटर बता सकते हो दोस्तों। इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला आता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे समकोण बन रहा है, हाफ इंटू ए इंटू एच होता है दोस्तों, आधार गुने ऊंचाई। ये होता है बेसिक्स फार्मूले। और दोस्तों मैं इसमें काफ़ी अलग अलग देते हैं, तो आप इसे हीरो का फार्मूला लगा के भी यूज़ कर सकते हो। हीरो का जो फार्मूला होता है, हीरो का रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। लेकिन आपको एस पता होना चाहिए दोस्तों। एस क्या है, एस जो होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है दोस्तों। यानी कि अर्ध परिमाप, यानी कि मान लिया जाए अर्ध परिमाप होता है दोस्तों। ये 4 7 8 अर्ध परिमाप, सारे भुजाओं को क्या करेंगे, जोड़ देगा, यानी ये प्लस बी और प्लस सी बाई 2। इससे जब एस निकालोगे तो अब यहाँ पे एस पुट करके दोस्तों आप इसे आगे सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे कि इसका अर्ध परिमाप बताना है तो क्या करोगे, 8 6 14 और 14 को 7 जोड़ेंगे, 8 6 14 14 7 21। 21 को जब डिवाइड करेंगे तो 21/2 होगा दोस्तों। 21/2 इसका आधा हो जाएगा 10.5 यानी 10.5। ये सारे फार्मूले के यूज़ करके आप बता सकते हो। अगर इसका पेरीमीटर बताना हो दोस्तों तो आप कैसे बताओगे, ए प्लस बी और प्लस सी, ये हो गया इसका पेरीमीटर, या तीनों भुजाओं का योग ही इसका पेरीमीटर हो गया दोस्तों, है ना दोस्तों। मैं इसका दोस्तों मैंने फर्स्ट क्वेश्चन से लिखा है एक समकोण त्रिभुज का आधार 20 मीटर, अब ऊंचाई 16 मीटर हो तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों ये क्या है, ये है आपका समकोण त्रिभुज, इसकी आधार दे रखी है आपको, है कि नहीं, आधार दे रखा है आपको 20 और ऊंचाई दे रखा है आपको कितना, ऊंचाई 16। तो पूछा है इसकी क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्या होता है, 90 डिग्री, ए बी और सी। दोस्तों इस पे यानी ये क्या है, ये बी है, ये पी है और ये एच। इसमें दोस्तों काफ़ी पैथागोरस प्रमेय वाला लगता है दोस्तों, यानी कि ट्रिपलेट लगता है दोस्तों। यानी कि क्या होता है, अगर एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के क्या होते हैं, बराबर। अगर मान लीजिए आप ये 5 हो, ठीक है ना, और ये 3 हो और ये 4 हो, है ना, तो ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये इसके, ये दोनों का योग के ये इसके बराबर होता है। मान लीजिए अगर ये 5 है, यहाँ पे रखता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ तो हो गया 25, सॉरी यहाँ बराबर होगा, है ना। यहाँ 4 का 16, यहाँ 9, 16 9 कितना होता है दोस्तों, 25। यानी क्या है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। दोस्तों मैं कुछ ट्रिपलेट लिखता हूँ जो एग्ज़ाम में उसी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, है ना। पहला जो होता है 3 4 5, आप इसी को डबल कर दो 6 8 10, फिर आप इसके डबल कर सकते हो 12 16 20। एक ये हो गया दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेम्पलेट है दोस्तों। इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं। होता 5 12 और 13, आप इसी का डबल कर दो 10 12 24 10 24 26, फिर आप इसे डबल कर सकते हो 20 48 और क्या 52। एक ये हो गया दोस्तों। और तीसरा होता है 8 15 और 17 16 30 और 34, आप इसी का डबल करते चले जाओ दोस्तों। फिर एक होता है 7 24 और 25, 7 24 और 25, फिर 7 दूनी 14 48 और 50, फिर एक होता है 20 21 29। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण टेम्पलेट है, अगर आप इसे याद कर लिए दोस्तों तो इसी से एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम में अब तक प्रश्न बने इसी सारे ट्रिपलेट से एग्ज़ाम में पूछे गए। आप इसका भी डबल कर सकते हो 20 दूनी 40 21 दूनी 42 29 दूना 58।
ये सारे ट्रिपलेट है दोस्तों, आपको ट्रिपलेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी संख्या होगा बस आप 3 इसको याद रखो, इसके डबल करते चल जाओ। मेन आप ये 3 4 5 को याद रखो, 5 12 13 को याद रखो, 8 5 8 15 17 और 7 24 25 को याद रखो, और फिर 21 20 21 29 ये सारे को याद रखो। यही सारे ट्रिपलेट आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो मैं इस ट्रिपलेट को आप शॉर्ट स्क्रीन लेके लिख लो, और इस ट्रिपलेट से ज़्यादा बाहर नहीं होता है दोस्तों। ये सारे नंबर क्या हैं? ट्रिपलेट हैं दोस्तों। मैं ये इस क्वेश्चंस को बताता हूँ। ये क्वेश्चंस में क्या होगा दोस्तों, आपको क्या पूछा है? क्षेत्रफल ही तो पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। तो आप क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? क्षेत्र बराबर क्या होता है? हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना दे रखा है दोस्तों? यानी 1/2 20 इंटू कितना? 16। आप यहाँ से काट दो, क्या हो जाएगा? 8। जब ऐसे गुना करोगे 8 दूनी 16। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? वर्ग मीटर में होता है। ये हो गया इसका आंसर। मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखता हूँ दोस्तों। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन से लिख दिया है। लिखा है एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 20 मीटर हो तो उसकी आधार कितना होगा दोस्तों। दोस्तों अब अभी मैंने जितने भी ट्रिपलेट लिखे हैं वो सारे महत्वपूर्ण ट्रिपलेट है दोस्तों। आप इसे जरूर याद करें, और उसी से सारे प्रश्न बनते हैं किसी भी एग्जाम को। या वो ट्रिपलेट जो होता है दोस्तों सारे त्रिभुजों में यूज़ होता है दोस्तों, तो आप उसे जरूर याद करें दोस्तों। ये ट्रायंगल का ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें 2 पार्ट और आएंगे, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो मैं उसे जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। मैं इसे बता देता हूँ। क्वेश्चन से लिखा है एक समकोण त्रिभुज है, आप इसे बता लें। ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई दे रखी है आपका क्या? 20। ये 20 मीटर दे रखा है। इसका क्षेत्रफल 180 दे रखा है। पूछा है क्या? आधार, ये पूछा है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, आधार b इंटू एच, है ना। तो क्षेत्रफल दे रखा है 180, 1/2 यानी 20 दे रखा, और क्या पूछा है? b पूछा है, h दे रखा, b पूछा था। आप यहाँ से क्या करोगे दोस्तों? ये 0 से ये 0 काट सकते हो, है ना, और ये 2 से ये 2, यानी b बराबर कितना हो गया दोस्तों? 18, यानी कि 18 मीटर हो गया इसका क्या? इसका ये हो गया 18 मीटर। ये हो गया इसका 18 मीटर आंसर। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मैं इसका जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर